अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उस्ताद मोहतरम। आज हम सीखेंगे टेंसेस। टेंसेस एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके अक्सरियत जो है स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन ये है कि टेंसेस की समझ नहीं आती। एक्सरसाइजेस चीज़ें जब उनके सामने आती हैं, या कोई भी शख्स पीपीएससी एनटीएससी के इम्तिहान में बैठता है, या कोई 9th-10th का स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जब वो पेपर में आता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि पेपर को सॉल्व कैसे करना था, और बाकी लोग इस चीज़ के अंदर पजल रहते हैं जब वो की तहरीर पढ़ रहे होते हैं तो ये किस टेंस में बयान की गई है। तो इसके लिए बड़ा ही आसान सा तरीका है, हमने लंबी चौड़ी कोई चीज़ नहीं देखनी है। एक छोटी सी आज की वीडियो को देखने के बाद आप लोग बड़े आसानी से इन सारी चीज़ों को लर्न कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस की। तो टेंस की जो हम बात करते हैं, ये तीन टेंस होंगे: पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट वो जो गुजर गया है, माजी; प्रेजेंट जिसमें हम रहते हैं; और फ्यूचर जो है वो आने वाले ज़माने को हम कहते हैं। उनको बताया कि तीन किस्में हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इन्हीं तीन किस्मों के अंदर जो है बाकी चार जो टेंसेस की काइंड्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। इसको समझने के लिए बड़ी आसान सी चीज़ है। पहला है हमारे पास इंडेफिनेट। इंडेफिनेट वो टेंस है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम करते हैं। जैसे हम बोलते हैं, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ। तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो काम हैं, अगर वो प्रेजेंट में हो रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा, अगर वो पास्ट में हो रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनेट होगा, अगर वो फ्यूचर में होते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनेट उसको हम कहेंगे। तो इसके लिए आपने बड़ी सिंपल सी चीज़ ये जहन में रखनी है कि फ़र्स्ट फॉर्म जिस टेंस के अंदर आती है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है। जहाँ पे भी आप फर्स्ट फॉर्म देखते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है। इसी तरह जहाँ पे आप सेकंड फॉर्म देखते हैं वो पास्ट इंडेफिनेट है। इसी तरह अगर आप विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म देखते हैं तो उसको हम फ्यूचर इंडेफिनेट कहते हैं। जैसे इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा। मैं ख़त लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर। अगर इसी को मैं माजी में कहूँगा कि मैं ख़त लिखता था, आई रोट अ लेटर, या आप बोलोगे मैंने ख़त लिखा, आई रोट अ लेटर। मैं ख़त लिखूँगा, आई विल राइट अ लेटर। तो ये एक एग्ज़ाम्पल से मैंने आपको बात समझाई। वैसे कोई भी जहाँ भी आप पैराग्राफ पढ़े हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं पेपर के अंदर, तो इस चीज़ को आप देखेंगे कि आपने सिर्फ क्या करना है, आपने सिर्फ इतना देखना है कि अगर फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, अगर उसमें सेकंड फॉर्म सेंटेंस में लिखी हुई है तो पास्ट इंडेफिनेट है, अगर विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो वो फ्यूचर इंडेफिनेट होगा। इसके बाद हम कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूस टेंस जो है उसमें हमेशा आपने याद रखना है, ये जो हमारे पास अगले जो हमारे पास 3 सेक्शंस हैं इसमें एक ही फॉर्म यूज़ होती है। सिर्फ वाहद इंडेफिनेट है जिसमें वेरिएशन आपको नज़र आएगी, बाकी कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में सेम फॉर्म चलती है। तो जो जैसा कि अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूस टेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल होता है। इसकी बड़ी आसान सी पहचान है, अगर इज़, एम, आर इसके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा हुआ है तो वो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा। इसी तरह अगर वाज और वर के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा हुआ है तो वो क्या होगा, वो पास्ट कंटिन्यूस होगा। और इसी तरह अगर विल बी, शैल बी के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा हुआ है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। तो ये बड़ी आसान सी पहचान है। आप बड़ी आसानी से, कोई भी पेपर है, पैराग्राफ है, कुछ भी है, उसको आप देख के बड़ी आसानी से इस चीज़ को लर्न कर सकते हैं। इसके बाद हम परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट में काम मुकम्मल हो जाता है, परफेक्शन को शो करता है कि काम मुकम्मल हो चुका हुआ है। अब इसमें आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल है, हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। थर्ड फॉर्म के साथ अगर वो हैज़, हैव के साथ इस्तेमाल हुई है थर्ड फॉर्म तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, अगर वो हैड के साथ इस्तेमाल हुई है तो वो पास्ट परफेक्ट होगा, अगर वो विल हैव और शैल हैव के साथ इस्तेमाल हुई है तो वो जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। तो ये एक सिंपल सी रिकग्निशन है। कहीं पे भी आप इसको देख के स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे इस वाइट बोर्ड का आपके पास स्क्रीन के ऊपर ये सेव रह जाएगा, इसको आप बाद में मेमोराइज़ कर सकते हैं अच्छे तरीके से। इसी तरह जो परफेक्ट कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर क्या होता है कि हैज़ बीन और हैव बीन इसके साथ जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। इसी तरह हैड बीन जो पास्ट है उसके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। और इसी तरह जो फ्यूचर है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, हमारे पास विल हैव बीन और साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो परफेक्ट कंटिन्यूस है उसके अंदर वक्त की शर्त होती है।
यानी एक टाइम पीरियड जो है वो मुकर्रर किया गया होता है, उसमें फिर हम सिंस और फार का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो एक बिल्कुल अपेरेंट सी चीज़ थी जो मैंने आपको बताई अभी, जिसमें आप बड़ी आसानी के साथ अपने पेपर्स के अंदर, किसी पैराग्राफ के अंदर, कहीं पे भी किसी भी चीज़ के अंदर जो है वो आप इस चीज़ को लर्न कर सकते हैं, देख सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। तो इस हवाले से जो है मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा, उसको आप देखिएगा, इन डिटेल फिर इन टेंसेस को डिस्कस करेंगे। अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF फॉर्म में एक एक्सरसाइज दी है, उसको सॉल्व करें और उसके आंसर्स भी उसी PDF के अंदर ही हैं। तो आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ उसको समझ भी सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच जाए। अस्सलाम वालेकुम।